नमस्ते। मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको विपाशना मेडिटेशन के बारे में बताऊंगी। ये एक मेडिटेशन टेक्निक है जो बुद्धा ने अपने एनलाइटनमेंट के बाद उस समय भारत में सबको सिखाया था कि ये टेक्निक प्रैक्टिस करने से हम हमारे मेंटल इम्प्योरिटीज़, जो हमारे दिमाग के प्रॉब्लम्स हैं, उससे हम बाहर आ सकते हैं। और हम बहुत लकी हैं कि आज के दिन में भी ये टेक्निक अवेलेबल है। इसको एस.एन. गोयनका के टीचर के नाम से सिखाया जा रहा है दुनिया भर में। हर जगह सेंटर्स हैं और ये टेक्निक सीखने के लिए आपको 10 डेज की कैंप जाना पड़ेगा। उस कैंप में आप बिल्कुल गैजेट्स, सारे सेल फोन, लैपटॉप सब कुछ दे देते हैं। आप 10 दिन का मौन रखते हैं, नोबल साइलेंस। आप किसी से आंख तक नहीं मिलाते। 10 दिन सिर्फ और सिर्फ आप मेडिटेट करते हैं और बहुत सिंपल खाना खाते हैं। बहुत डिसिप्लिन्ड 10 डेज में आप ये टेक्निक सीखते हैं। इस टेक्निक एग्जैक्टली क्या है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि आपको वो 10 दिन उस तरह के माहौल में रह के ही आप ये टेक्निक में डेवलप हो सकते हैं। बाहर की दुनिया में जब हम इतने सारे मेंटल इनपुट के साथ रहते हैं, किसी से हम बात भी करते हैं तो वो बातें हमारी बार बार दिमाग में आती है। तो जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं, वीडियोस देखते हैं, तब तो और भी हमारे माइंड में इतने सारे कंटेंट भरी रहती है कि हम हमारे अंदर क्या चल रहा है या मेडिटेशन प्रैक्टिस करना हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है। इसीलिए इस तरह से 10 दिन जाके वहाँ सीखना बहुत ज़रूरी है। और मैं आप सबको बहुत हाईली रेकमेंड करूँगी कि अगर आपके पास कभी भी 10 दिन निकालने का मौका हुआ तो आप आपके बगल में जहाँ ये कैंप हो रही हो ज़रूर जाके सीखना। मैं आपको इस कैंप बुक करने के लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप ज़रूर जाके चेक करिए। मैं आपको इतना बताऊंगी कि मेडिटेशन हमें क्यों करना चाहिए, ये हमें ट्राई क्यों करना चाहिए। जब से हम पैदा हुए हैं, हम सारे समय बाहर 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 देखते रहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, मुझे मेरे साथ जो अच्छा होना चाहिए था वो नहीं हुआ, या मैं जो करना चाहती थी वो नहीं कर पाई। हम बाहर क्या चल रहा है बस इसी में बिजी रहते हैं। पर आप एक बार सोच कर देखिए, हमारे अंदर, बॉडी के अंदर कितने सारे चीज़ें चल रही हैं। हर समय हर वक्त कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं। इस समय मेरे बॉडी में हार्ट बीट, हार्ट रेट सही से हो, बॉडी में हर जगह ब्लड पहुँचे, मेरे बॉडी में हर जगह ऑक्सीजन पहुँचे, लंग्स अच्छे से काम करें। इतने सारे बॉडी के पार्ट्स हैं जिसका काम क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, इसकी किसी भी तरह की अवेयरनेस हमें नहीं रहती। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जब हो जाता है, बहुत एक्सट्रीम जब पेन आने लग जाते हैं, तब हम जाके टेस्ट करते हैं और हमें कुछ भयंकर डिसीज़ निकल के आता है कि ये है वो है। तो इतना हम अनअवेयर रहते हैं कि हमारे अंदर चल क्या रहा है बॉडी में। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी माइंड जो है, ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की जो डिवाइड है ये बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जो कॉन्शियस माइंड कहते हैं वो वही माइंड है जिससे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ। जो भी वर्ल्ड के साथ हम डील करते हैं, ये माइंड यूज़ करके हम डील करते हैं। बट जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हर समय हमारे बॉडी के अंदर जो जो चीज़ें हो रही है उस सब के साथ डील कर रही है कि यहाँ पर ये एक ब्लॉकेज हो गया, यहाँ पर डाइजेशन टफ हो रहा है, या फिर ये विटामिन कम कम पड़ रही है, या जो भी केमिकल रिएक्शन है वो सब ये सबकॉन्शियस माइंड डील कर रही है। और ये कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड क्या कर रही है इसकी बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है कॉन्शियस माइंड के पास। तो ये विपाशना मेडिटेशन टेक्निक में जब हम 10 दिन के कैंप जाते हैं, शुरू के 2-3 दिन वहाँ पर आना पाना सिखाते हैं। आना पाना एक मेडिटेशन टेक्निक है जिसमें सिर्फ आप बस ये करते हैं कि बैठ के अपना सांस
जब अंदर जा रही है आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि अंदर जा रही है, बाहर आती है तो हम ऑब्ज़र्व करते हैं बाहर आती है। ये प्राणायामा नहीं है। प्राणायामा वगैरह ब्रीदिंग, हमारी सांस अच्छे से हम ब्रीद करें इसलिए होता है, पर जो आनापाना है ये हमारी ब्रीदिंग के लिए नहीं है, ये हमारी माइंड के लिए है। तो हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि हमारी ब्रीदिंग नेचुरली जैसा भी हो वो कैसे हो रहा है, अंदर कब जा रही है, बाहर कब आ रही है, कैसे आ रही है, हवा कहाँ टच कर रही है। जो अंदर की हवा जा रही है वो ठंडी होती है और जो बाहर आ रही है वो गर्म होती है, क्योंकि हमारी बॉडी की टेम्परेचर यूजुअली बाहर से गर्म रहती है। ये सारी चीज़ें हम खुद माइंड को इतना शार्प बनाते हैं कि हम ये ऑब्ज़र्व कर पाएँ। ये करने से हमें क्या फ़ायदा होगा? आप नोटिस करिए हमारे बॉडी में सांस एक अकेला ऐसा प्रोसेस है जिसके बारे में हम नहीं सोचते हैं, तो तब भी हमारी सांस चलती रहती है क्योंकि हमारी सबकॉन्शियस माइंड उसका ख्याल रख लेती है। पर अगर मैं सोचूं कॉन्शियसली कि मैं ऐसे सांस लूं, वैसे सांस लूं या सांस को बंद करूं, तब भी मैं कर सकती हूँ क्योंकि कॉन्शियस माइंड भी वो कर सकती है। तो ये आनापाना करने से हम हमारे कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के बीच में जो गैप है इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि एक्चुअली हमारी सबकॉन्शियस माइंड क्या कर रही है अंदर। तो 3 दिन के बाद जब आपकी माइंड इस फैकल्टी को डेवलप कर पाती है, हम बिना कुछ सांस को बदले, बिना हमारे दिमाग कहीं भागे, जब हम सांस को ऑब्ज़र्व करने लग जाते हैं, तब हमारे अंदर जो माइंड के अंदर एक कैपेबिलिटी बढ़ती है कि तब हम विपासना सीख पाएँ। इसीलिए वहाँ कैंप में ऐसे एक शांत माहौल में जाके उस एनवायरनमेंट में टीचर्स के साथ सीखना बहुत ज़रूरी है। कैंप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको रहने के लिए भी, खाने के लिए भी, किसी भी चीज़ के लिए पे करना नहीं है। ये एक तरह से आप मान सकते हैं कि बाकी सब लोगों ने जिन्होंने भी प्रैक्टिस किया उन्होंने हमारे लिए दान दिया है। तो आप एक तरह से उस 10 दिन के लिए अपने आप को एक संन्यास की तरह देख सकते हैं और जाके वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये टेक्निक सीखने के लिए आप जा सकते हैं। तो आपके पास कभी भी समय मिला, मौका मिला ये सीखने के लिए, तो आप प्लीज़ ज़रूर जाइए। मैं बहुत हाईली रेकमेंड करूँगी। मैं खुद पर्सनली अभी 4th कैंप करके आई हूँ। इंडिया में भी मैंने 2 बार किया है, यहाँ यूएस में भी 2 अलग सेंटर्स में किया है और हर बार मुझे बहुत बहुत फ़ायदा हुआ। और मुझे लगा कि अगर मैं मेंटल फिटनेस के बारे में इस यूट्यूब चैनल में बात कर रही हूँ तो विपासना के बारे में बताना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप ज़रूर जाएंगे, इसका आशा रखती हूँ। और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है dhamma.org, वहाँ जाके आप कोर्सेज़ की अवेलेबिलिटी और कब जाना है ये सब देख सकते हैं। थैंक यू।